from the Rajya Sabha, Sanjay Singh. He joins us on this broadcast. Sanjay ji, you are what I would call a desi neta. You know, and as a desi neta, you realize better than most कि ये विलायत की डिग्री हो ना हो, एमए एमफिल हो ना हो, इससे ये तय नहीं होता कि कोई सक्षम नेता बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, सरकार चला सकता है कि नहीं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री पर अटैक कर रही है बार बार डिग्री के मुद्दे पर, यह आप पे भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जब भी मौका मिलता है दिखाने का कि विपक्ष उनको अटैक कर रहा है, वो काउंटर अटैक में तब्दील कर देते। आखिरकार कोई फैंसी डिग्री होने या ना होने में और देश के पीएम बनने ना बनने में, अच्छा पीएम या खराब पीएम बनने में कोई लिंक है नहीं। ये थोड़ी होता है कि अगर आप कहीं हार्वर्ड येल से पढ़ के आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आएंगे, तभी आप अच्छे पीएम बनेंगे। इसमें क्या लॉजिक है सर? राहुल जी, बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क ये है कि भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप झूठी जानकारी देकर चुनाव लड़ें। भारत के चुनाव आयोग का नियम यह आपको छूट नहीं देता कि आप झूठी जानकारी देकर चुनाव लड़ें। अगर आपने अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी चुनाव आयोग के एफिडेविट में दिया है तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी भारत के प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो जाएगी। पर अभी तक साबित नहीं हुआ कहीं पर भी कि कोई झूठी जानकारी दी गई। ये तो आरोप है आपका, इसका सबूत नहीं है अभी आपके पास। नहीं, मैं अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा था, मैंने इसीलिए अगर लगाया। मैंने कहा अगर वो डिग्री झूठी पाई गई तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, इसलिए कोई छोटा मामला नहीं है। दूसरी बात, यह ऑर्डर किसका था राहुल जी? सीआईसी ने ऑर्डर किया कि मोदी जी की डिग्री दिखाओ। अब आप राहुल कंवल जी जिस विश्वविद्यालय से पढ़े होंगे, वो विश्वविद्यालय आप पे गौरवान्वित होगा कि राहुल कमल हमारे यहां से पढ़ के निकला, देश का इतना बड़ा पत्रकार है। अगर गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ एक छात्र देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इस पर तो गुजरात विश्वविद्यालय को गौरवान्वित होना चाहिए, और इंटायर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का नाम ही मोदी जी के नाम पे रख देना चाहिए। चंद्रशेखर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े, तमाम देश के प्रधानमंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े। तो इस बात पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक एक छात्र गौरवान्वित होता है कि हमारे विश्वविद्यालय से पढ़कर यह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, या वैज्ञानिक बना, या इंजीनियर बना, या बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ है। लेकिन यह अजीब बात है कि डिग्री छिपाने के लिए विश्वविद्यालय कोर्ट जा रहा है, वो भी सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। यह हमारा ऑर्डर नहीं था, हमारा सीआईसी का ऑर्डर था जिसके खिलाफ हाईकोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट कह रहा है कि एक्सटेनुअस सर्कमस्टांसेस थे हाईकोर्ट ऑर्डर देते वक्त, यानी कि बाहर की ताकतें इन्वॉल्व थी। वो कह रहा है कि ये तो इनडिस्क्रिमिनेट मिसयूज है, कि बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और आरटीआई एक्ट की मौकरी की जा रही है, मतलब कि मजाक उड़ाया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है आरटीआई एक्ट की। यह है कोर्ट के ऑर्डर में। नहीं, सीआईसी के आदेश में बाहर का इन्फ्लुएंस था राहुल जी। क्या सीआईसी के आदेश में बाहर का इन्फ्लुएंस था? मैं तो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुना रहा हूं आपको। सूचना आयोग के आदेश में कोई बाहर का व्यक्ति इन्फ्लुएंस करके वो ऑर्डर कराया, ऐसा हाईकोर्ट कहना चाहता है। तो ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश के आगे भी न्यायालय है, उसकी न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी की डिग्री सही है, उनकी बीए की एमए की डिग्री सही है, तो वो अपनी डिग्री सीना ठोक के, या उनका विश्वविद्यालय जहां से वो पढ़े वो छाती ठोक के वो उनकी डिग्री नहीं, पर ये तो उनका पर्सनल मामला है ना। हाईकोर्ट का, मैं फिर से गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूं। वो कहता है द पब्लिक क्यूरियोसिटी कैनॉट बी इक्वेटेड विद पब्लिक इंटरेस्ट। क्योंकि संजय सिंह की और केजरीवाल जी की रुचि है जानने में, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये तो आपकी क्यूरियोसिटी है। तो फिर क्यों बनाया आपने नियम कि चुनाव लड़ते समय आपको अपनी एक एक जानकारी देनी पड़ेगी? यह किसका नियम है? यह भारत के चुनाव आयोग का नियम है सर। तो पब्लिक डोमेन में तो वैसे भी आ गई। अगर मैंने लिख के दे दिया कि मैंने पढ़ाई की है, एमए की, बीए की, या जो भी पढ़ाई हमने की है। और मेरा एक छोटा सा सवाल है राहुल जी, 79 में आपने बीए कर ली, 83 में आपने एमए कर ली, फिर 2005-6 में एक स्कूल के प्रोग्राम में आप एक टीचर को कहते हैं, जैसा मैडम कह रही हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्कूल से ज्यादा नहीं गया। 83 में आप एमए किए हुए हैं और 2005-6 में मुख्यमंत्री रह के कह रहे हैं कि आप स्कूलिंग के आगे नहीं पढ़े हुए। तो आपकी कौन सी बात सच मानी जाए? आपकी डिग्री सच है या आप
एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो एक टीचर को कह रहे हैं कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो सच माना जाए। और दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री गैर पढ़े लिखे होकर बात कैसी करते हैं उसका भी बहुत महत्वपूर्ण, उसकी बातों का भी बहुत महत्व है। अगर आप कनाडा में जाके कहेंगे A² + B² ब्रैकेट बंद इनटू स्क्वायर, ये क्या है? स्ट्रेंथ की अंग्रेजी आप सही नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, अब ये क्या मतलब? अरे अंग्रेजी कोई बोल पाए ना बोल पाए, इसमें क्या मुद्दा है? अरे नहीं संजय जी, अभी अंग्रेजी कोई बोल पाता है कि नहीं बोल पाता? संजय जी, मैं बड़ा हैरान हूं कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई अंग्रेजी बोल पाता है कि नहीं? वो मैं नहीं कह रहा हूं। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कौन सी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन आप कितने होशियार हैं अंग्रेजी में बोलने में और विद्वान होने में क्या फर्क है? नहीं फर्क पड़ता। तो फिर काहे को इसको मुद्दा बना रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। मैं कभी प्रयास भी नहीं करता अंग्रेजी बोलने की। नहीं तो अभी आपने प्रधानमंत्री की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। लेकिन मैं भारत का मजाक ऐसे नहीं उड़ाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके A² + B² होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर। ये क्या है? आपको नहीं आता तो आप चुप रहिए ना, भारत के प्रधानमंत्री हैं आप। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल में है, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ तहकीकात चल रही है, इस वजह से आप ये मुद्दे बना रहे हैं? क्योंकि आप लोग इस वक्त प्रेशर में हैं, आपके टॉप नेता जेल में हैं। तो आप कह रहे हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, इसलिए गुजरात के हाई कोर्ट ने फैसला दिया। राहुल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, इसलिए गुजरात के हाई कोर्ट ने CIC के ऑर्डर के खिलाफ जाके ऑर्डर दिया। अब कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं सर? सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को तो जेल में आपने जबरदस्ती रखा है, वो अत्याचार तो आप कर रहे हैं, करिए, लेकिन ये ऑर्डर जो है ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है और ये ऑर्डर हमने नहीं निकाला है। ये CIC के ऑर्डर के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय हाईकोर्ट गया था। अब अगर उसमें अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 25,000 का जुर्माना हो जाएगा तो क्या ये भारत के नागरिक के तौर पे हमें पूछने का यह अधिकार नहीं है कि भैया एक चीज ये बताओ कि आपकी डिग्री अगर सही है तो हमें जुर्माना किस बात का लगा रहे हो आप? आपकी डिग्री तो चुनाव आयोग भी पूछता है, आपकी डिग्री तो इलेक्शन का एफिडेविट देते समय भी मांगी जाती है, आप सबके ऊपर जुर्माना कर दोगे? तो ये सवाल है राहुल जी। ओके, आई लीव इट ओवर देयर। सवाल ये है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में झूठी जानकारी दे सकते हैं? और क्या प्रधानमंत्री के गैर पढ़े लिखे होने से देश को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? अगर सर पर ये जब आप इस तरह की बात करते हो, आप देश के तमाम वोटर्स पे एक तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हो। वो जिस मर्जी को प्रधानमंत्री बनाए, वो ऑक्सफोर्ड गए हुए, हार्वर्ड गए हुए शख्स को बनाए या प्रधानमंत्री मोदी को बनाए, उनको लग रहा है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं इसलिए 2 बार वो जीते हैं। ठीक बात है, जीते हैं। तो क्या कोई व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाए तो उसको अपनी डिग्री फर्जी देने का या एफिडेविट फर्जी देने का अधिकार मिल जाता है क्या राहुल जी? भाई अगर आपकी डिग्री सही है, आपके साथ के पढ़े हुए 5 स्टूडेंट नहीं मिले जिन्होंने कहा हो कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में आपके साथ उन्होंने पढ़ाई की हो, आपके साथ एग्जाम देने वाले 5 स्टूडेंट नहीं मिले जिन्होंने कहा हो कि उन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, एग्जाम दिया है, तो सवाल नहीं उठेंगे आपकी डिग्री पे। सबसे बड़ा सवाल तो इसी के कारण उठता है कि जिस व्यक्ति की डिग्री सही होगी उसके लिए तो पूरा विश्वविद्यालय छाती ठोक के कहेगा कि हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ बच्चा भारत का प्रधानमंत्री है। वो हाईकोर्ट में थोड़ी जाएगा डिग्री छुपाने के लिए। ओके, ये सवाल है। We've heard from the Aam Aadmi Party MP. I want to go back to the BJP spokesperson. Thank you, Sanjay ji, for joining us.